क्या? क्वेश्चन लिखो, क्रोम लिमिटेड इशूड एक मिनट। क्रोम लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 10 rupees each. 20,000 शेयर्स की इक्विटी शेयर। मैं पूरा क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ। 20,000 equity shares of 10 rupees each the amount is payable as follows. Application: लिखते जाओ। ये क्वेश्चन लिख लो पूरा।
हेलो। 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 हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो 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 हेलो। सो गई है? सो गई लग रहा है। हेलो। हेलो। सर ये क्या हाँ? क्यों चिल्ला रहे? मैं क्वेश्चन लिख रही क्या क्वेश्चन के अंदर थी? क्वेश्चन के अंदर कहा? क्या बता रही हो? हेलो। हेलो। हूँ। बोलिए सर। हाँ, क्या कह रही हो? बोलिए, क्वेश्चन लिख रही थी, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हाँ, बताते रहो जो पूछना है। लगेगा कि सही में किसी इंसान को पढ़ा रहे हैं, दीवालों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है? इन द बुक्स ऑफ क्रोम लिमिटेड। आपने क्वेश्चन का तात्पर्य बता स्पष्ट कीजिए सर। क्या क्वेश्चन का क्या कर दें? मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा, पर आपको तो आता ही होगा। इसमें क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा? देखो क्या कह रहा है। क्रोम लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर। क्रोम लिमिटेड ने इशू कितने शेयर्स किए? 20,000 शेयर किए मार्केट में। आपने पहले इक्विटी शेयर करके कुछ नहीं वो बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या होता है और दूसरा क्या होता है, वो बाद में देखते हैं। एक क्रोम लिमिटेड ने इशू कितने शेयर किए? 20,000 शेयर किए। और जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था आपको कि जितने शेयर इशू किए जरूरी नहीं कि उतने के उतने ही सब्सक्राइब कर लिए जाएं लोगों द्वारा। हमने जितने शेयर, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए जरूरी नहीं लोग उतने के उतने शेयर सब्सक्राइब ही कर ले मार्केट में। ठीक है? एक्चुअल में लोग हो सकता है उससे कम या ज्यादा भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारे पास कम और ज्यादा दोनों आ सकती हैं। अगर जितने शेयर इशू किए उससे कम सब्सक्रिप्शन आ रहा है हमारे पास तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आ रहा है हमारे पास तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो ये क्या है? हमने 20,000 शेयर इशू किया और 18,000 का शेयर्स का एप्लीकेशन आया मेरे पास। 20,000 शेयर्स में इशू कर रहा हूं और 18,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आया मेरे पास, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। और अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्या करना है मुझे आगे? अब 20,000 शेयर्स के ऊपर तो सब्सक्रिप्शन मेरे पास आ ही नहीं रहा। 20,000 शेयर्स के ऊपर मेरे पास पैसा आया नहीं। मेरे पास एक्चुअल में कितने शेयर्स के ऊपर पैसा आया? 18,000 शेयर्स के ऊपर। तो मैं अब जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा 18,000 शेयर्स के हिसाब से करूंगा। ठीक है? मेरे पास जो पैसा आया वो 18,000 शेयर्स के हिसाब से आया है। 20,000 2,000 शेयर्स के ऊपर तो मुझे कोई पैसा मिला ही नहीं है, ना एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। तो मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा 18,000 शेयर्स के हिसाब से करूंगा। सरस है कि नहीं? और बाकी के 2,000 का उसका क्या होगा शेयर? उसके ऊपर मुझे एप्लीकेशन ही नहीं मिला। एप्लीकेशन ही नहीं मिला तो आगे की इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिली। तो जब कुछ मिला ही नहीं तो उसके हिसाब से मैं कुछ एंट्रीज ही क्यों करूंगा? मैं 18 पे मिला पैसा, 18 के हिसाब से एंट्रीज करूंगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ फिर वो कंपनी क्या करेगी? कंपनी का तो नुकसान हुआ उसका। वो अगली बार जोड़ जाड़ के बेचने की कोशिश करेगी आगे कभी उसको। ठीक है? तो शेयर तो होता है ना जो
एक डॉक्यूमेंट जो पब्लिक में इशू किया जाता है, हाँ, लेकिन आपने 10 शेयर मान लो मार्केट में इशू किए, उसको खरीदने के लिए लोग ही कम पड़ रहे हैं, लोग केवल 6 ही आ रहे हैं, केवल 6 ही लोग आपके पास आए जो इच्छुक है वो शेयर खरीदने के लिए। तो अब 4 शेयर तो अनसोल्ड रह गए ना आपके पास, अब क्या करोगे उनको? आगे कभी बेचा जाएगा? एक्चुअल में 6 के। वही बोल रही हूँ हाँ कि तो जो 4 शेयर अनसोल्ड आपके रह गए तो उतनी कैपिटल भी तो कमाए, कैपिटल कमाए तो कंपनी हाँ, का कैपिटल फायदा कम है। आएगी यहाँ पे, कैपिटल 18,000 के हिसाब से आएगी, 20,000 के हिसाब से नहीं आएंगी। ठीक है, कैपिटल 18,000 के हिसाब से आएगी, 20,000 के हिसाब फिर से। मैं ये पूछ ही नहीं रही हूँ, हाँ, मैं बोल रही हूँ कि उसके पास कैपिटल कम आएगी तो वो अपना बिजनेस कैसे शुरू करेगी, क्योंकि उसने तो ठाना था कि 20,000 शेयर पे जो कैपिटल आएगी उतना उससे वो स्टार्ट करेगी, तो उससे कम आ गई तो वो बाकी का पैसा कौन लगाएगा। ये तो उसकी नियति है ना, अब कम आई है तो ये तो बिजनेस में चलता रहता है, हानि लाभ। 2,000 शेयर्स पे आज कम आई है, हो सकता है कल को 20,000 शेयर्स पे ज्यादा आ जाए, ज्यादा कैपिटल हमें कभी मिल जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए। आज अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस क्या है, अभी पर्याप्त उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, पर्याप्त गुडविल नहीं है, इसलिए सब्सक्रिप्शन कम मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन अच्छा हो गया उस दिन अच्छे से ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा। तो ऐसा हानि लाभ चलता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्लियर है? आपने मुझे बताया था कि कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से लेती है। हाँ आवाज आ रही है? हाँ। तो हम्म। जब उसको जितना मिनिमम पैसा चाहिए था तो उसके पास इकट्ठा ही नहीं हुआ तो वो कैसे रन करेगी अपने बिजनेस को, जब उसको मिनिमम उसका पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी होता है कि उतना ही क्या उतना ही चाहिए, अब नहीं मिल पा रहा उतना तो जितना मिल पा रहा उसके हिसाब से बिजनेस रन करेंगे। ठीक है, कोई छोटा सा ही बिजनेस हो, 5 लाख की कैपिटल आपने सोची कि हम 5 लाख की कैपिटल में उस बिजनेस को रन करेंगे, 5 लाख नहीं इकट्ठा हो पा रहे, 3 लाख इकट्ठा हुए, तो क्या बिजनेस नहीं करोगी? इंतजार करोगी जब 5 लाख आएगा तब बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसा कुछ करोगी क्या? तो फिर हो चुका बिजनेस। 5 लाख इकट्ठा करने जाओगी तब मार्केट में वैल्यू बढ़ के 8 लाख हो जाएगी, तब 8 लाख इकट्ठा करोगे, कैसे पैसे इकट्ठा करते रह जाओगे? 3 लाख जो इकट्ठा हुआ उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज थोड़ा लिमिट करो, रिसोर्सेज लिमिट करके क्या करो, 3 लाख के हिसाब से बिजनेस करने का प्रयास करो, आगे कमाई होगी तो कैपिटल बढ़ा लेना, एडिशनल कैपिटल और लगा लेना, उसमें क्या बड़ी बात है? वैसे ही कंपनी भी करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो कॉमन सेंस वाली बात हुई थोड़ी। क्लियर है? इंतजार थोड़ी किया जा सकता है कि जितनी कैपिटल चाहिए उतनी ही आए तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर करते ही रह जाओगे। इस कंपनी की क्रोम लिमिटेड की अभी इतनी गुडविल नहीं है कि इसको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल पाए, तभी इसको अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। पहले इसको गुडविल बनानी पड़ेगी अपनी, जब बना लेगी तो अपने आप पूरा सब्सक्रिप्शन क्या है, एक दिन ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा इसको। ठीक है, सरस है कि नहीं? सरस है कि नहीं? हेलो? ओके, हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन बार में, बार ओके बोल चुकी हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार सुनाई दिया है और 10 बार बोलो ओके, क्या बोल दिक्कत है? मैं इतना ज्यादा बोल सकता हूं कि आप थोड़ा सा नहीं बोल सकती हो, उसमें क्या बड़ी बात है? सर आप भी क्या फालतू के मजाक करते रहते हैं। फालतू का मजाक क्या, 1 घंटा नॉन स्टॉप बोलता हूं और यहां जरा सा बोलना पड़ गया उसमें पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। टाइप्स ऑफ शेयर, 2 तरीके के शेयर होते हैं मेरे, इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। दोनों में अंतर समझने का प्रयास करिएगा, बुक में एक टेबल बना होगा डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, क्या वो पेपर में आएगा? हो सकता है आ जाए। ठीक है, वो डिफरेंस वाला टेबल याद भी कर लेना। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? देखो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पहले पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करी जाती है इक्विटी शेयर से पहले। ठीक है, प्रॉफिट की जो पेमेंट करी जाती है, जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के बाद, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर और जो प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, उसको मैं कहता हूं डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है ना, वो एक फिक्स्ड रेट पे दिया जाता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है
जो प्रत्येक डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉमिस किया जाता है, उस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे के हिसाब से ही इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, ना उससे 1 रुपए कम मिलेगा ना उससे 1 रुपए ज्यादा मिलेगा। उस फिक्स्ड रेट के हिसाब से जो डिविडेंड की वैल्यू आ रही है, ना उससे 1 रुपए कम मिलेगा उसको, ना उससे 1 रुपए ज्यादा मिलेगा उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, सरस है कि नहीं? तो चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो, भरपर लॉस हो रहा हो कंपनी को, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे जितना हो रहा हो, चाहे जितना प्रॉफिट हो रहा हो कंपनी को, चाहे जितना लॉस हो रहा हो, कंपनी डूबने वाली पोजीशन पे है, कंपनी बिल्कुल डूबने वाली पोजीशन पे है, बहुत भयानक लॉस हो रहा है कंपनी को, लेकिन तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो प्रॉमिस किया गया है वो दिया जाएगा, हर हाल में दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी बिल्कुल डूबने वाली पोजीशन पे है, भरपर लॉस पे है, लेकिन तब भी जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉमिस किया गया है वो उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो उसको प्रॉमिस किया गया है। इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि तुमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो तुमको दे दिया जाएगा, अगर नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को यह कहा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया ना कंपनी में, वो प्रॉफिट हम तुमको डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के बाद 10,000 का प्रॉफिट बचा है कंपनी में, और टोटल कंपनी में 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो ये 10,000 का प्रॉफिट उन 1,000 लोगों के बीच बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बटेगा? 3 से 3 जीरो हटा दो, 10 रुपए मिलेंगे प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डर को, 10 रुपए मिलेंगे प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, ये इस हिसाब से उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर जो भी प्रॉफिट बच जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड बांटने के बाद, तो वो प्रॉफिट सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये कहा जाता है कंपनीज एक्ट द्वारा। तो अगर सर प्रॉफिट नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, कोई प्रॉमिस डिविडेंड इनके लिए नहीं है। अगर प्रॉफिट बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देने के बाद, तो वो प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच। क्लियर है? क्लियर है ये बात? क्लियर है? सर आपने बोला कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर है कौन होल्डर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कौन? जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, और जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो अगर इक्विटी शेयर वाले को मिलेगा नहीं कुछ, तो उसका फायदा क्या खरीदने का? हाँ, बड़ा उचित प्रश्न है, जरा सोच के देखो। अगर कंपनी के दिन अच्छे चल रहे हैं, अगर कंपनी के दिन अच्छे चल रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उसके फिक्स्ड रेट के हिसाब से जो उसको पैसा देना है, जो उसको डिविडेंड देना उतना ही मिलेगा। जो कंपनी के दिन अच्छे चल रहे हैं, खूब प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का कोई हिस्सा तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन जो उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद एक बहुत अच्छा अमाउंट प्रॉफिट के रूप में बचा रहेगा, वो सारा कौन एंजॉय करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करेंगे। तो यानी अगर कंपनी के दिन अच्छे चल रहे हैं, खूब प्रॉफिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन कंपनी के दिन बुरे चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उठाना पड़ता है। इक्विटी शेयर्स आर वेरी रिस्की शेयर्स। अगर दिन अच्छे चल रहे हैं तो बहुत फायदा देंगे, लेकिन अगर दिन बुरे चल रहे हैं तो सब नुकसान भी उठाना पड़ता है इनकी वजह से। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रिस्की शेयर्स, क्योंकि आपको जो फिक्स रेट प्रॉमिस किया गया उतना तो मिलेगा ही आपको, तो ये रिस्की शेयर्स नहीं है। लेकिन आपका क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी आपको नहीं देंगे ये शेयर्स, सिर्फ एक फिक्स रेट पर डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। एक और नुकसान होता है, हर कंपनी की साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है। हर कंपनी की साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उस जनरल मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव होता है ना, तो उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है। उस जनरल मीटिंग में कोई भी प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते हैं रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन होता है तो उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है शेयर होल्डर्स से। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं तो उनसे वोटिंग करवाई जाती है। तो उस मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बैठने का तक का अधिकार नहीं है, केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को बैठने का और वोटिंग करने का अधिकार है उस जनरल मीटिंग में। जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी उसमें बैठने का तक का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बैठने का अधिकार है, और वो उनको वोटिंग करने का भी अधिकार है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? दोनों शेयर्स मिलते हैं। मुझे एक तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया,
लेकिन अगर जैसे कोई कंपनी नई खुली है तो उसका ब्रांड जरूरी नहीं है कि उसका पहले से नाम हो मार्केट में, तो हाँ, उसका जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा उसको क्या प्रॉफिट होगा उसको खरीदने से? देखो कंपनी आगे चल के बढ़ेगी तो है ही है, और शेयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदे जाते हैं। जब आगे चल के बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा, तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ठीक है, और फिर कोई कंपल्शन तो अगर है, वो कंपनी नहीं बढ़ी तो? और अगर नहीं बढ़ी तो नुकसान उठाओ। शेयर के किसी से पूछ के लेने वाली चीज है, अपनी इच्छा अपने दिमाग के हिसाब से लो। अगर आपको लगता है कंपनी आगे प्रॉस्पर करेगी तो इक्विटी शेयर ले लो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं रिस्की है तो प्रेफरेंस शेयर लो। ये आपको एनालाइज करके लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, समझिए गए? समझ गए, दो तरीके के शेयर होते हैं। हमें बेसिकली दोनों के हिसाब से एंट्री करनी है, और एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम करते आ रहे हैं बस वैसे ही करनी है। बस आगे अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे। क्लियर है? चलो अब एंट्री करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बस ये इक्विटी शब्द और लगा दो यहां पे, क्योंकि यहां पे इसने स्पेसिफाई कर दिया है कौन सा शेयर है मेरा। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी वर्ड लगा दो, अगर प्रेफरेंस बोलता तो प्रेफरेंस वर्ड लगा देते। और जब नहीं देता था कि इक्विटी है कि प्रेफरेंस है तो हम केवल शेयर एप्लीकेशन लिखा करते थे। कितने? 18,000 शेयर्स इंटू 3 कर दो, 54,000। 18,000 इंटू 3 कितना हो गया? 54,000। सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 54,000 रुपीज। उसके बाद अब बढ़ते हैं थर्ड पे, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अठारह हजार इंटू 3 कितना हो गया? 54,000। अलॉटमेंट पे कितना है? 54,000। अब यहाँ पूरा का पूरा पैसा 54,000 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट पे हमको, कुछ कॉल्स इन एरियर भी हुआ है। ठीक है, कुछ कॉल्स इन एरियर भी हुआ है। कॉल्स इन एरियर मेरे को कंप्यूट करना पड़ेगा कितना है, और क्रेडिट कर देते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल 54,000 मुझे रिसीव करना है अलॉटमेंट पे। टोटल 54,000 मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव करना है। ठीक है, टोटल 54,000 मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव करना है। लेकिन अमित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, उसने अपना 3 रुपए अलॉटमेंट का नहीं पे किया है, यानी 1,200 रुपए मुझे रिसीव नहीं हुए। ये जो पैसा नहीं रिसीव हुआ है कंपनी को, ये क्या है? कॉल से एरियर है। 1,200 यहाँ लिख दो। और तो फिर रिसीव कितना हुआ होगा? 54,000 माइनस 1,200 कितना हो गया? 52,800 रिसीव हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे 52,800 से। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैम आपको एक म्यूजिक तो नहीं सुनाई दे रहा? दे रहा है सर, आप बजा रहे हैं क्या? नहीं, बता। अभी मत देखो बस। जा रहा है कहाँ? दूध लेने। अच्छा अच्छा, तब ठीक है।
अगला, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव करना है? 18,000 इंटू 2, 36,000 रुपए। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं 36,000 रुपए से। बहुत आसान चैप्टर है, हर क्वेश्चन में वही चीज करनी है, एक नई पॉइंट हर टॉपिक में होता है, उस नए पॉइंट को सीख लो, फिर तो सब बढ़िया आसान सी चीजें हैं। अब क्या करना है? फर्स्ट कॉल को रिसीव करना है। फर्स्ट कॉल पे भी कॉल सिनेरियर किया है अमित ने। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट। सर आप सैटरडे संडे को क्लास लेंगे ना इस बार? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूंगा फ्राइडे को। आपको जाना है ना कल अगले हफ्ते कल? हाँ हाँ हाँ, लेकिन फ्राइडे को बताता हूँ। तो तारीख बता दीजिए। क्या? तारीख बता दीजिए किस दिन जाना है आपको। मंडे ट्यूसडे में सोचना है, ठीक है? फ्राइडे को बताएंगे सैटरडे संडे को लेंगे कि नहीं, ठीक है? 36,000 रुपीज मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव करने हैं, पर क्या 36,000 रिसीव हुए? नहीं, अमित बदतमीज आदमी है, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 400 शेयर्स पे। 400 इंटू 2 कितना हुआ? 800 रुपए। 800 रुपए का कॉल सिनेरियर इसने यहां भी कर दिया, ये देखो अमित जैसे लोग, बताओ। 800 रुपए का कॉल सिनेरियर इसने यहां भी कर दिया। 36,000 माइनस 800 करो तो हमें रिसीव कितना हुआ होगा? 35,200। ठीक, अब करते हैं सेकंड कॉल को ड्यू। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड कॉल पे कितना पैसा रिसीव करना है? 2 रुपए रिसीव करना है इस पे भी, तो 2 इंटू 18 कितना हुआ? 36,000 रुपए यहां भी हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। छत्तीस हजार रिसीव करना है, 800 रुपए यहां भी रिसीव नहीं हुआ है, 35,200 रिसीव हुआ होगा। क्लियर है? सारी एंट्री हो गई। सरस 6 कि नहीं बताओ? अगर सरस 6 तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये हटा दो, अमित को हटा दो, नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दो, इधर भी चेंज कर दो, इस फुल स्टॉप को हटा दो, इसमें भी थोड़े से चेंजेस करेंगे, बस। नाम रख दो पैसिफिक लिमिटेड, इशूड 10,000, इक्विटी रखो, चलो इक्विटी शेयर्स of 10 rupees each at a premium of 10%। ठीक है, the amount is payable as follows: 4 rupees including premium, 2 1 public applied for 9,000 shares only, Ajay a shareholder holding 600 shares failed to pay the allotment and calls money। जर्नल एंट्रीज करिए मैम, ठीक है? 5 मिनट है, 5 मिनट में सारी एंट्रीज कर लीजिए।
5 मिनट है, एंट्रीज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखने के चक्कर में ना पड़ना। एंट्रीज कर दो फटाफट सारी। ठीक। ओके। क्वेश्चन लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना बैठ के, या रिकॉर्डिंग रहेगी उसमें से लिख लेना। मुझे सोल्यूशन दो जल्दी, 5 मिनट में करके। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। पैसा ट्रांसफर कर रहे थे कल वाला जल्दी है मुझे पता नहीं क्या तो खराब हुआ है सब नहीं अरे मां को बताइए जल्दी दियो सब नहीं आप क्यों हो यीशु का क्या होगा हमको तो हो गई है हमने सभी
क्या पता जाना है कि नहीं, सैटरडे को आएंगे कि नहीं। स्कूल वाले ले जा रहे हैं क्या? कौन से स्कूल की? पार्टी पब्लिक स्कूल की, पार्टी पब्लिक स्कूल वाले ले जा रहे हैं। तुमसे क्या है ना, कार इधर बढ़ा है, बस में तुम खुल जाती है। अरे तो वो सब ठीक है, मामा तो अपनी कार से जाएंगे ना, कार का इधर बढ़ा लीजिए। वो थोड़ी बस में बैठी है, डॉक्टर आदमी। क्यों? हाँ। नहीं ये ना बोलो, कहीं सरस्वती पूजा हुई, सही में वो कहते हो, नहीं नहीं, ये लड़की सैटरडे को लेने नहीं आ रही, क्यों? सैटरडे को लेने नहीं आ रही है, सुनिए। हो गया? आ रही हूँ। लो 10 घंटा लगाओगी एक छोटे से सवाल में।
वाह, हो गया। सोल्यूशन भेजो फटाफट। भेजिए, भेजिए। अच्छा। सोल्यूशन भेजिए। भेज रहे हैं। अरे घंटा भर लगा रही हो 2 पन्ने का सोल्यूशन भेजने में। भेजिए। ये आया। कहाँ आया? मैंने भेज दिया इधर से। अब आया है जाके, वो भी 4 एंट्री आई है लग रहा है। हम्म।
ये क्वेश्चन नोट कर लो। और इसके आगे का भेज रही हो कि नहीं? इसके आगे का, आप लिख दीजिए। इसके आगे का भी भेज दो जो सोल्यूशन है। फेल्स टू पे द कॉल्स मनी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ग्रेट। तुम्हारा नेट पता नहीं कितना स्लो है, या तो तुम फोटो इतना स्लो खींच रही हो कि वो आने में 10 घंटा लगा रहा है। देखो, ये वाला क्वेश्चन की अब बात करते हैं जो नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 20,000 शेयर मैंने इशू किए हैं, ठीक है। 20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किए हैं। 25,000 सब्सक्रिप्शन आ गया। जिन कंपनियों की गुडविल बड़ी अच्छी होती है, मार्केट में नेम फेम बहुत अच्छा होता है, वो जितना सब्सक्रिप्शन, अरे आएगा, अब तुम्हारा पता नहीं आज आए कल आए, कौन भरोसा। जितने शेयर कंपनी इशू करती है उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन भी उनको मिल जाता है। तो 20,000 शेयर्स इशू किए हैं एचएमटी लिमिटेड ने, और सब्सक्रिप्शन इनको कितने का मिल गया है? 25,000 शेयर्स का। तो 5,000 शेयर्स का यहाँ क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मिल जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमें 20,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी चाहिए था लोगों से, और लोगों ने 25,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी दे दिया है। 5,000 शेयर्स के ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गया है। रुक जाइए। हाँ, क्या हुआ? अरे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में क्वेश्चन लिख लेना, उसमें क्या है। एक मिनट, अभी समझने पे ध्यान दो। हो गया? एक मिनट। स्पीड बहुत धीमी है तुम्हारी। इतनी स्लो स्पीड में क्लास में काम कैसे चलता है 40 बच्चों के बीच? ठीक है, यहां 5,000 शेयर्स का क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। हमें 20,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी चाहिए था कंपनी को, और हमें 25,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी मिल गया, यानी 5,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, 5,000 शेयर्स के ऊपर हमको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, यानी 15,000 रुपए मुझे यहाँ एक्स्ट्रा रिसीव हो गए हैं। 15,000 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा रिसीव हो गए, जो कि कंपनी को नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो कंपनी क्या कर दे, ये पैसे रिफंड कर दे यानी रिटर्न कर दे, या तो दूसरा होता है इसको प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दे, जिसको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है, इसको अलॉटमेंट के साथ प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट कर दे। ठीक है, जिसको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हम दो चीजें करते हैं, या तो हम पैसे को रिफंड कर देते हैं,
या तो फिर प्रो राटा बेसिस के ऊपर हम इसको अलॉट कर देते हैं। क्लियर है? ये क्या क्वेश्चन आ गया उसमें आपके पास? हाँ, क्वेश्चन लेके आपके पास आ गया होगा। अरे हाँ, आ गया तुम्हारा सोल्यूशन। 10 मिनट लगा दिए तुमने भेजने में। ठीक है, जय हो तुम्हारे नेट की। क्वेश्चन ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं जो अभी समझा रहे थे? सही है सोल्यूशन तुम्हारा। तो प्रो राटा क्या हुआ? प्रो राटा क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुआ है? 15,000 रुपए। इसको या तो मैं शेयर होल्डर्स को लौटा दूं, रिफंड कर दूं, रिटर्न कर दूं, ठीक है, या तो फिर प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट वाली जो एंट्री होती है उसके साथ एडजस्ट कर दूं। ये पैसा रिसीव का हुआ एप्लीकेशन पे ना, एप्लीकेशन पे एडजस्ट रिसीव हुआ, उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दूं। कैसे एडजस्ट किया जाता है अभी सीखेंगे। और उस एडजस्टमेंट को मैं प्रो राटा अलॉटमेंट कहता हूं, उस एडजस्टमेंट को मैं प्रो राटा अलॉटमेंट कहता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि यहां पे जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव होने वाला है उसमें डिडक्ट करके बची हुई अमाउंट अलॉटमेंट पे लिखी जाएगी। ठीक है, वो अभी हम करना सीखेंगे। क्या आपको ये क्लियर है कि कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा शेयर देगी? एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं कर सकते, जितने इश्यू किए उससे ज्यादा नहीं शो कर सकते हैं। जितने इश्यू किए हैं उतने ही शो किए जाएंगे, क्योंकि कैपिटल में हमें केवल उतने की ही आवश्यकता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द इशूड कैपिटल। ओके, देयरफॉर हमें यहाँ पे इस ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। दो माध्यम है एडजस्ट करने के, या तो रिफंड कर दे या तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। क्या ये चीज क्लियर है? अब हम आगे बढ़े कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं। अब हम एंट्री करने के ऊपर बढ़े कि प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब ये हुआ कि एडजस्ट करना मनी को। हाँ, बस उसको एडजस्ट करना। इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा पेपर में, इसकी एंट्री पूछी जाएगी वैसे, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव किया गया इसको अलॉटमेंट वाली एंट्री के साथ एडजस्ट करना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री कितने रुपए से होगी? मुझे 25,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है कि 20,000 शेयर्स पे? 25,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है कि 20,000 शेयर्स पे? 25,000। 25,000 शेयर्स पे रिसीव हुआ है, तो 25,000 इंटू 3 करूंगा, कितना हो जाएगा? 75,000 शेयर्स। 75,000 रुपए मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव होंगे, तो 75,000 से एंट्री होगी। 75,000 से वैसे कंपनी को इतना चाहिए नहीं ना, तो हम लोग एक्चुअल शेयर पे नहीं करेंगे। पूरा सुनो आगे की एंट्री। 75,000 से शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट किया है, तो 75,000 से यहाँ डेबिट भी कर लेंगे। पर हमें तो 75,000 रुपए चाहिए ही नहीं थे, हमें तो 75,000 रुपए की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें कितने रुपए चाहिए था? हमें तो 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे, और हमें 20,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए यानी 60,000 रुपए चाहिए थे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए की आवश्यकता थी। ठीक है, हमें केवल और केवल 60,000 रुपए की आवश्यकता थी। 15,000 रुपए तो एक्स्ट्रा रिसीव हो गए मुझे, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थे। तो फिर क्या किया जाए? ये जो 60,000 रुपए आपको एक्चुअल में कितने की आवश्यकता थी? 60,000 रुपए की आवश्यकता थी ना, वो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो क्या होगा? वो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जितना एक्चुअल अमाउंट आप एप्लीकेशन पे चाहते थे, कितना चाहते थे? 60,000 रुपए। ठीक है, अब बचा कितना? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए एक्सेस आपको रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे। अब वो जो 15,000 रुपए एक्सेस रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे, या तो वो रिजेक्ट किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, या तो प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया जाएगा। तो यहां देखो 1000 शेयर्स को रिटर्न किया जा रहा है, तो 1000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा यानी 3 रुपए, यानी 3,000 रुपए। 3,000 रुपए रिफंड किए जा रहे हैं। रिफंड किए जा रहे हैं तो क्या किया जाएगा? टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज। ठीक है, और बचे हुए जो शेयर्स हैं यानी 4,000 शेयर्स जो बच गए
5,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन था, 1,000 को रिफंड कर दिया तो 4,000 शेयर्स बच गए ना। तो अब बचे हुए जो 4,000 शेयर्स हैं उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000। क्या होगा? अलॉटमेंट की तो एंट्री इसके बाद होती है ना। नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट किया जा रहा है और वो कुछ इसी तरह किया जाता है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। और देखो इसके बाद हम बढ़ेंगे अलॉटमेंट के ऊपर, इसके बाद हम बढ़ेंगे अलॉटमेंट के ऊपर। अलॉटमेंट को ड्यू करना है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है अब। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे मुझे कितना पैसा रिसीव करना है? क्या 25,000 के हिसाब से करेंगे? नहीं, 25,000 का तो मामला मैंने कर दिया ना, कुछ को रिफंड कर दिया, कुछ को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। तो अब हम जो एंट्रीज करेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने इशू किए उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वही शेयर्स बचे ही हैं। ठीक है, अब हमारे पास वही शेयर्स बचे ही हैं, जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया था उसको तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो अब हमारे पास 20,000 शेयर्स बचे हैं, तो 20,000 के हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो 20,000 इंटू 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मुझे कितना 60,000 रुपए रिसीव करना है, अलॉटमेंट पे 60,000 रुपए मुझे रिसीव करना है। तो 60,000 की हिसाब से एंट्री होगी, 60,000 रुपए यहाँ अलॉटमेंट पे ड्यू किए जाएंगे। उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हाँ। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होगा? 60,000 रुपए नहीं, 60,000 रुपए में से जो 12,000 प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया था ना, 60,000 में से ये 12,000 जो प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया था ना, ये माइनस कर दो, कितना बचा? 48,000। 48,000 से ये वाली एंट्री होगी। अब प्रोराटा अलॉटमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो रहा है उसको जब हम अलॉटमेंट पे पैसा जो रिसीव करेंगे उस पैसे में से डिडक्ट कर देंगे और केवल बची हुई अमाउंट अलॉटमेंट पे डेबिट की जाएगी, अलॉटमेंट रिसीव करते वक्त डेबिट की जाएगी। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का अलॉटमेंट रिसीव करते वक्त। इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट कहा जाता है। अब अपने डाउट्स पूछो। हम्म, हेलो, 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 हेलो।
हेलो। ये कहाँ भाग जाती हो क्लास करते करते? यहीं तो थी सर, वो आपको आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैं चली गई थी दोबारा रिजॉइन करने। ये प्रो डाटा अलॉटमेंट क्लियर है जो समझाया था अभी पूरा? नहीं क्या क्लियर नहीं है इसमें? सर, ये मतलब जो आपने एडजस्टमेंट की वही नहीं समझ में आई, और आप एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए बिना इक्विटी कर लगाए। नहीं, कोटी कोटी गई बार में 60 और 12 वाला एडजस्टमेंट जो किया समझ में आया? नहीं। नहीं, बीच बीच में घूमने निकल जाओगी तो क्या घंटा समझ में आएगा? अरे बेकार की बात है। पूरे समय उसी क्लास में। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? स्टेप 10 स्टेप समझाया है, बीच बीच में पता नहीं कहां घूमने निकल जाती हो, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे तब नहीं समझ इधर उधर चली जाती हो। अब फिर से पूरा समझाए, कह रहे पूरा क्वेश्चन समझाइए बैठ के। मैंने पूरा समझा है। आपने जब मुझसे पूछा कि समझ में आया, जब आपने पूरा कर लिया तब मैंने लीव किया सर। हाँ तो क्यों लीव किया? बता तो दिया। इसमें 12,000 मैंने क्यों क्रेडिट किया था समझ में आया था ना? 15,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुआ था उसमें से 3,000 रुपए मैंने रिफंड कर दिए, तो उसके लिए मैंने बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है, रिफंड कर रहा हूं इसलिए। और बचा हुआ समझ में आया मुझे। और बचा हुआ 12,000 रुपए जो है वो मैं प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करना चाहता हूं, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना चाहता हूं उस अमाउंट को, तो इसलिए मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया है 12,000 रुपए के लिए। अब इसके बाद क्या होगा? प्रो राटा अलॉटमेंट कंप्लीट किस तरीके से होता है? अलॉटमेंट पे मुझे 60,000 रुपए रिसीव करने हैं, पर मैं 60,000 रिसीव नहीं करूंगा, मैं रिसीव कितना करूंगा? 48,000, क्योंकि 12,000 रुपए जो मुझे एक्सेस एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ था उसको मैं यहां से माइनस कर दूंगा, और मुझे केवल और केवल कितना रिसीव होगा? 48,000 रुपीज रिसीव होगा अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 12,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ। चीज समझ में आई कि नहीं आई है? ये एक पॉइंट बस है पूरे चैप्टर में जो समझने वाला है, और बिना नाटक किए समझो, बिना क्लास छोड़े ये कुछ किए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं कि फिर से पूरी कहानी बताएं? अरे हाँ, सर, ये तो समझ में आ गया कि आप एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने पहले रिफंड किया, उसके बाद आपने अलॉटमेंट प्रो डाटा बेसिस पे किया, लेकिन आपने जिस तरीके से किया वो नहीं समझ में आया। जिस तरीके से किया यही तरीका है बस, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। जो एक्सेस पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन पे, या तो उसको रिफंड कर दोगी या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दोगी। अलॉटमेंट कौन सा एडजस्ट करोगी? जो अलॉटमेंट रिसीव कर रही हो उस वक्त एडजस्ट करोगी, ठीक है। सर, जो एक्चुअल अमाउंट अलॉटमेंट की मिली है उसमें से हम लोग क्यों माइनस करें उसे? क्योंकि उसको आपको एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ, कुछ ना कुछ तो करोगी ना उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, तो उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दो, ठीक है। ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, समझी कि नहीं? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है उसको अलॉटमेंट जब रिसीव कर रही है उसके साथ एडजस्ट कर दो, और इस एडजस्टमेंट को ही प्रो राटा अलॉटमेंट बोला जाता है। तो सर, एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है तो एप्लीकेशन पे ही कर देते हैं अलॉटमेंट, और ना, एप्लीकेशन पे ही एक्सेस पैसा रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन पे कैसे एडजस्ट कर दोगी? एप्लीकेशन पे ही तो रिसीव हो रहा है एक्सेस पैसा, तो एप्लीकेशन पे कैसे एडजस्ट कर पाओगी? आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, या तो फर्स्ट कॉल पे करो, या सेकंड कॉल पे करो, या थर्ड कॉल, मतलब या अलॉटमेंट पे करो, ठीक है। फर्स्ट कॉल वगैरह पे भी किया जा सकता है, पर कंपनीज एक्ट ने ऐसा कहा है कि अलॉटमेंट पे ही करो, तो इसलिए हम अलॉटमेंट पे ही करते हैं। अगर अलॉटमेंट पे पर्याप्त पैसा नहीं एडजस्ट करने के लिए तो फिर फर्स्ट कॉल पे जाया जाता है एडजस्ट करने के लिए। क्लियर है? समझी कि नहीं? सर, वैसे आपको क्वेश्चन दोबारा बताना पड़ेगा नहीं? अरे मैं इसके ऊपर 4 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट करने का तरीका समझ में आया कि नहीं? और ये पूरी सीरियसनेस के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लिया पूरा शेयर समझ में आ गया। समझ गई? सर, यहाँ पे आप
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा रहे हैं। इसको एक नया अकाउंट खोल दीजिए प्रो राटा अलॉटमेंट के नाम से। नहीं नहीं, अलॉटमेंट के साथ यही तो कंपनीज एक्ट में लिखा है, जो एक्ट में लिखा है वही करना है ना। उसने कहा है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो, तो मैं अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करूंगा। उसने कहा है अगर अलॉटमेंट पे पैसा पर्याप्त नहीं होगा तो फिर फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करना, लेकिन अलॉटमेंट पे पैसा पर्याप्त है, 60,000 का अलॉटमेंट है और 12,000 ही मुझे एडजस्ट करने हैं। समझी कि नहीं? समझी कि नहीं? ओके, लेकिन ओके नो। क्या ओके नो? मैं एक क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर करने के लिए आज, यही वाले पे। नो सर। ठीक है, ट्राई मार के आना है घर पे। नो सर, ये या पहले मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। हाँ वो ठीक है, दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा है आपका, वो वैसे भी स्लो ही चलता है। नो। हाँ, मेरे सामने ये बोलना भी नहीं कि मेरा दिमाग बहुत तेज है सर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई उटपटांग क्वेश्चन दे दूंगा अभी उठा के लगाओ बैठ के, पूरा दिन परेशान रहोगे। चलो अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, 20,000 इंटू 2 करते हैं, कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 रिसीव करने हैं फर्स्ट कॉल पे। अब आगे कोई लफड़ा नहीं है, आराम से करो एंट्रीज जैसे करते थे। 40,000, 40,000 मुझे रिसीव भी हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे, पर पूरा का पूरा 40,000 रिसीव नहीं होगा क्योंकि एक बदतमीज शेयर होल्डर है, क्या नाम था उसका? अंकित। अंकित नाम था, 300 शेयर्स उसने होल्ड करके रखे हुए हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो 300 इंटू 2, 600 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुए हैं। 600 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुए हैं, तो कॉल से एरियर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 600 रुपए से। और 600 40,000 माइनस 600 कितना हो जाएगा? 39,400। और फर्स्ट कॉल की यहाँ क्रेडिट होगा कितने से? 40,000 से। बोल लो, कुछ बोलना चाहती हो? सर तो ऐसे आपने जो किया इसका मतलब तो ये हुआ कि आप एक गलती को सही करने के लिए दूसरी गलती कर रहे हैं। नहीं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ये कोई गलती नहीं है, ये कंपनी की गुडविल है। ठीक है, उसको एडजस्ट करना है हमें बस, उसको हमें बस एडजस्ट करना है अपने बुक्स। करने के लिए वो अलॉटमेंट वाले पैसे की क्या गलती है, उसको माइनस कर रहे हैं। अलॉटमेंट वाले की कोई गलती नहीं है, अलॉटमेंट वाले पे जो पैसा मिल रहा है उसको बस एडजस्ट करना है। मैं वही कह रहा हूं कि आपको अपने बैलेंस शीट में कैपिटल के रूप में 20,000 इंटू 10 यानी 2 ही लाख रुपए कैपिटल दिखानी है, उससे ज्यादा दिखा नहीं सकते, तो इसलिए एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और कोई चीज जो कानून में लिखी है वो भला इलीगल कैसे हो सकती है? ये चीज कंपनीज एक्ट में लिखी है कि अलॉटमेंट के साथ इसको एडजस्ट करो। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, लेकिन अगले दूसरे कोई अलग क्वेश्चन के साथ। मैं ये क्वेश्चन कल फिर बताऊंगा, मैं 2-4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा, टेंशन ना लो। पर मेन चीज यही है कि आपको ये चीज डाइजेस्ट करनी पड़ेगी कि इसको अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है, ठीक है? क्योंकि ये एक्ट ने कह रखा है, कानून ने ऐसा कह रखा है, और कानून ने कोई चीज कह रखी है तो उसी हिसाब से करो। ठीक है, भावनाओं में मत बहो कि हम इसके साथ क्यों कर रही है, हम फर्स्ट कॉल के साथ क्यों नहीं कर रहे, हम सेकंड कॉल के साथ क्यों नहीं कर रहे, ये सब बातें उचित नहीं है। हम कोई नया अकाउंट क्यों नहीं खोल रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे। जब कोई चीज कानून में लिख दी गई तो वैसे ही करनी है, हमारे और कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, सेकंड कॉल पे कितना पैसा रिसीव करना है? 40,000 यहां पे भी रिसीव करना है। ठीक है, और एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है? 39,400 यहां पे भी रिसीव हुआ है। क्लियर है? ओके। और 12th में सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसका मैं टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है गलती बस यही कर सकती हो आप, बाकी आप कर लोगी। ठीक है, और मुझे पता है कि इसी कॉन्सेप्ट में गलती करोगी अगर करोगी तो, प्रोराटा वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं फुल फोकस से इसको पढ़ो, ये समझ लिया तो सब हो गया। क्लियर है? मैं समझ रहा हूं 100% ये क्लियर नहीं, 100% अभी आपको ये क्लियर नहीं है,
कोई नहीं, आगे कल और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है, उसको नोट। नो सर। हाँ। सर तो प्लीज अरे आप रिफंड वाला दीजिए, और रिफंड वाला कर लूंगी। बेकार बात ना करो, ट्राई फुल मारो। रिफंड वाला, फुल रिफंड वाला दे दीजिए सर क्वेश्चन। देखो, पहली चीज, मैंने आपसे पूछा था ही नहीं कि मैं देने, कि मैं दूं कि ना दूं। मैंने कहा है कि मैं दूंगा, और आपको एफर्ट मारना है, क्वेश्चन करना है और सोल्यूशन उसका भेजना है। जो कुछ भी करो, बस क्वेश्चन होना चाहिए, बस एफर्ट मारो, करो। क्या नाम है इसका? लेनोवो लिमिटेड, इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और 10 रुपए ईच, ये ले लो, 4, 3, 2, 1। अच्छा, वो प्रीमियम भी ले लो इसमें, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो अलॉटमेंट मुझे बढ़ाना पड़ जाएगा फिर यहाँ। इंक्लूडिंग प्रीमियम, 9,500 शेयर्स। 100 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया है, और बचे कुचे को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया है। अमन जो है, अमन जो है, इसने 500 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, कॉल्स मनी देना भूल गया। ये क्वेश्चन है मैम, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, और इसको अटेम्प्ट करना, गलत करो सही करो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कर लो। 8 एंट्रीज बनती हैं, उन 8 एंट्रीज को करने का प्रयास करो, बस। अरे ये 9,500 मैंने क्यों लिख दिया है? 10,500 में लिखना चाहता था। आप भी फर्जी गलत करवा देती हैं। चलिए, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ